हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? जो भी बच्चे अब आने वाली जो अपकमिंग रेलवे की एग्ज़ाम्स हैं 2025-26 को टारगेट कर रहे हैं और उन्हें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि किस तरीके से हम अपना टाइम मैनेजमेंट करें, कहाँ से हम वो सब्जेक्ट पढ़ें जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं और उन्हें पर्टिकुलर किस टीचर से पढ़ा जाए, कितना घंटा पढ़ा जाए। तो ये वीडियो पूरा उसके ऊपर है। ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, इसीलिए इसे मैंने थ्री पार्ट्स में बांटा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा मैं किस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट करता था, कौन से समय क्या पढ़ा करता था। सेकंड, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है मैंने उन्हें कितना टाइम दिया, कैसे पढ़ाई करता था, किन टीचर से पढ़ता था। तीसरी बार आपको मैं अपने नोट्स दिखाऊंगा कि मैंने किन बुक से पढ़ाई की है और किस तरीके से मैं अपने नोट्स बनाए। तो चलो वीडियो में फटाफट आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठा करता था, सबसे पहले मैं पढ़ा करता था 5 से 7 बजे का जो मेरा सुबह का समय था, इसमें मैं जीके पढ़ा करता था। जीके में हम पढ़ा करते थे हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। ये 5 पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैंने जीके में प्रिपेयर किया था, जो मैं सुबह 2 घंटे में पढ़ा करता था। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे, भैया 2 घंटे में 5 सब्जेक्ट पढ़ लेते थे? तो जो अभी मैं आपको बस टाइम बता रहा हूँ, इसकी जो सब्जेक्टिव जो स्ट्रैटेजी है, मैंने किस तरीके से पढ़ाई की, ये हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अब बस आप टाइम मैनेजमेंट देखिए और कौन से समय क्या सब्जेक्ट पढ़ा करता था वो देखिए। इसके बाद जो 7 से 9 बजे का जो समय था, इसमें मैं 2 घंटे की रेस्ट लिया करता था। अब इन 2 घंटों की रेस्ट में क्या करना है आपको, जैसे कि आपकी जब से ब्रश करना है, आपको नहाना है आपको, या कोई भी जैसे नाश्ता करना है, जो भी एक्टिविटीज़ आपकी रहती थी वो आपको करना है। मैं इन्हीं एक्टिविटीज़ को करा करता था। ये 2 घंटे मेरे लिए सफिशिएंट हुआ करते थे। इसके बाद जो मेरा 9 से 12 का जो मेरा समय था, 9 से 12 का जो मेरा समय था, इसमें मैं साइंस पढ़ा करा करता था। ये लगभग 3 घंटे थे, जिसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट जो है ये 3 घंटों में पढ़ा करता था। इसके बाद जो मैं 12 से 3 था, वो मेरा फिर से रेस्ट का समय था। इसमें मैं अपना लंच किया करता था और थोड़ा सा स्लीप लिया करता था, मतलब नींद लिया करता था, ताकि जो शाम के समय जो पढ़ाई करते समय मेरा माइंड फिर से रिफ़्रेश हो जाए और शाम के समय मैं अच्छे से वापस से अपने सब्जेक्ट पढ़ पाऊँ। इसलिए 12 से 3 मैं फिर से रेस्ट लिया करता था। फिर 3 से 6 बजे का जो मेरा समय था, इसमें मैं मैथ्स पढ़ा करता था। जब आप नींद से उठते हो तो आपको थोड़ा उबासी टाइप आता है, तो इस समय आप जो है थोड़ा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पढ़ो, जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए। इसीलिए मैंने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था। शाम के समय 3 से 6 जो था, मैं 3 घंटे में मैथ्स पढ़ा करता था। इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता था और मैथ्स की क्लास करता था। अब 6 से जो 8 बजे का समय था, इसमें मैं रीजनिंग पढ़ा करता था। इसे प्रॉपर मैंने 2 घंटे दिया था। तो इस तरीके से मेरी जो पूरा शेड्यूल था दिन का, वो 8 से 10 घंटों का हुआ करता था। 8 से 10 घंटे मैं डेली पढ़ा करता था, चाहे कोई भी समय रहे। इस तरीके से मैंने पूरे 2 साल अपने पूरे दिए हैं, 8 से 10 घंटे रेगुलर, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। और जब मेरा 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद में मैं सैटरडे संडे को मॉक टेस्ट दिया करता था। एक वीक में मैं लगभग 3 से 4 मॉक टेस्ट दिया करता था एट एंडिंग में। और लेकिन स्टार्टिंग में मैंने जब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया, तब सैटरडे संडे 2 टेस्ट दिया करता था। अब हम आते हैं वीडियो के सेकंड सेक्शन के ऊपर में, कि किस तरीके से जो है हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए, किन टीचर से करनी चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जीके की। तो जो जीके होता है वो बहुत ही वास्ट सिलेबस है। इसे मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से प्रिपेयर करना है। आपके पास सबसे पहले तो आप एक लूसेंट की बुक खरीद लीजिए और एक स्पीडी की बुक खरीद लीजिए, रेलवे के लिए, प्रॉपर जीके के लिए। स्पीडी का वन लाइनर भी आता है, लूसेंट का भी वन लाइनर आता है, और दोनों की थियरी बुक्स भी आती है। ये लगभग 150-200 पन्ने की होगी और आपको इनको पढ़ना है। इसके बाद मेरे पास जो थे वो खान सर के भी नोट्स थे। जब मुझे एक्स्ट्रा डीप नॉलेज की ज़रूरत होती थी, तब मैं खान सर के नोट्स से भी प्रिपेयर करता था। अब जीके में एक बात, अब बच्चे सब ध्यान दीजिए, जितना हो सके उतना ऑनलाइन लेक्चर कम करने की कोशिश कीजिए। अगर आप पाँचों सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स के अगर आप लेक्चर करोगे पाँचों, तो आपको 5 घंटे ऐसे ही लग जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आपको जितना हो सके इसमें सेल्फ स्टडी करने की कोशिश कीजिए। जितना आप सेल्फ स्टडी करेंगे जीके में, उतना आपको उसका प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में दिखाई देगा। आप रिवीजन करोगे, आप उसे पढ़ोगे, जीके आपके माइंड में आते जाएगा। ऑनलाइन लेक्चर जो आपको थोड़ा सा कम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आपको क्या करना है, जीके का पर्टिकुलर एक टॉपिक उठाना है। जैसे कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट उठाना है हिस्ट्री। हिस्ट्री में से आपको 40 टॉपिक्स, 30 से 40 टॉपिक हर सब्जेक्ट में होते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे हिस्ट्री आपने पकड़ ली, तो उसमें से आपको कोई भी 40 टॉपिक उठाना है। 40 टॉपिक को 40 दिन देना है, और हर दिन 1 घंटा क्या करना है, आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ना है, और 1 घंटा उसके ऊपर के क्वेश्चन लगाना है। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हो, या फिर आने के चांसेस हो, या बहुत ही इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन हो, तो ये आप कहाँ से लगाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लूसेंट की एक किताब आती है वस्तुनिष्ठ करके। उसमें क्या किया है, हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी दिए हुए हैं। साथ ही स्पीडी की भी आती है। इन दोनों की जो है ऑब्जेक्टिव किताब भी आती है, टॉपिक वाइज इनके क्वेश्चन आंसर वहाँ पर होते हैं, कि आगे कौन सी रेलवे में, मतलब रेलवे में कौन से क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं और बाद में कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस है।
ये दोनों के दोनों आपको लूसेंट और स्पीडी में मिल जाएंगे। इस तरीके से आपका एक सब्जेक्ट जो है वो 40 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और आपके लगभग 4 से 5 महीने के अंदर आपका पूरा का पूरा जीके कंप्लीट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है आप लूसेंट या स्पीडी से पढ़ें, आपके पास जिन भी टीचर की नोट्स हो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब करंट अफेयर्स के लिए क्या करें? जीके का तो हो गया, करंट अफेयर्स के लिए क्या करें? अब करंट अफेयर्स के लिए आपको लेना है डेली का एक वीडियो। जो भी टीचर्स आपको पसंद है, जैसे कि मैं प्रीफर करता था कुमार गौरव सर के पास में से। कुमार गौरव सर का 1 से 1.5 घंटे का एक लेक्चर आता है, डेली आता है। अब 1 से 1.5 घंटे कौन यूटिलाइज़ करे जी के करंट अफेयर्स के पीछे? तो मैं क्या करता था, उसे 2x की स्पीड पे देखा करता था। वो आधे घंटे या फिर 40 मिनट में मेरा खत्म हुआ हो जाता था डेली। तो अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, करंट अफेयर्स को कम मायना देते हैं। वो क्या करते हैं, वीकली मैगजीन पढ़ लेंगे, मंथली मैगजीन पढ़ लेंगे, ईयरली पढ़ लेंगे, हाफ ईयरली पढ़ लेंगे। लेकिन ये स्ट्रैटेजी गलत होती है। करंट अफेयर्स में मैक्सिमम जीके भी होता है। तो आप क्या करें, डेली डेली कोई भी आधा या 1 घंटे का किसी का भी, जो भी आपको टीचर्स पसंद हो करंट अफेयर्स के लिए, उनका वीडियो देख लीजिए। ये भी लगभग पिछले 6 महीने या 1 साल का ही करंट अफेयर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपका करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जीके और करंट अफेयर्स यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको बस 2 से 2.5 घंटे देना है, 2 से 2.5 घंटे देना है। अब मैं बोलूँगा कि जीके कब पढ़ना है। जीके तब पढ़िए जब आपका माइंड फ्रेश हो। उससे क्या है, आपकी कैप्चरिंग पावर बढ़ जाएगा। अगर आप बोरिंग समय में उसे पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट कम लगेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम चलेंगे अपना मेन टॉपिक के ऊपर में, साइंस। दोस्तों अब आते हैं हम हमारे सेकंड सब्जेक्ट के ऊपर में, जो कि है साइंस। दोस्तों साइंस में कोई भी आप एग्ज़ाम उठा कर देख लीजिए रेलवे की, लगभग हर एग्ज़ाम में साइंस जो पूछा जाता है वो 25 से 30 नंबर का पूछा जाता है। तो साइंस की जो स्ट्रैटेजी है मैं वो बताना चाहूँगा आपको। देखिए, मैंने जिनसे प्रिपेयर किया था वो थे नीरज सर और खान सर। सबका ओपिनियन यहाँ अलग अलग हो सकता है, आप किसी टीचर के पास में से पढ़ सकते हैं, आप फ्री है उससे पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड एकदम जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना है, तो आप नीरज सर के पास में से पढ़ सकते हैं या फिर खान सर के पास में पढ़ सकते हैं। तो मैं क्या करता था, 1 घंटे डेली इनकी क्लास किया करता था और बाद में 1.5 से 2 घंटा क्या करता था, उससे स्टडी करता था और उसके ऊपर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाया करता था। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना है या फिर एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है एग्जाम में आ सकते हैं उन्हें भी लगाना है। तो इस तरीके से आपको साइंस प्रिपेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लूसेंट पढ़िए, वहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए वो पढ़िए, स्पीडी पढ़िए, और एक वस्तुनिष्ठ करके आती है लूसेंट की, वहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, मैं किसी टीचर का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही उन्होंने मुझे कहा है बेटा हमारा नाम लेके वीडियो बनाना। आप फ्री है, यहाँ पर सबके ओपिनियन अलग हो सकती है, आपको जिनसे भी पढ़ना है साइंस आप पढ़ सकते हैं। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको 1 से 1.5 घंटा पढ़ना है। 1 से 1.5 घंटा आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए थे वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अब कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, लूसेंट है, स्पीडी है, वस्तुनिष्ठ है। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले कोई भी एक सब्जेक्ट चुन लेना है। जैसे कि आपने आज चुन लिया फिजिक्स, तो फिजिक्स के आप कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैक्सिमम इनमें 30 टॉपिक है। तो आपको क्या करना है, हर दिन एक टॉपिक का 1 से 1.5 घंटे का वीडियो देखना है और उसके ऊपर के क्वेश्चन लगाना है। इस तरीके से आपका एक सब्जेक्ट 1 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह आपके 30 टॉपिक्स होंगे 30 दिन के अंदर कंप्लीट, और इस तरीके से आपका चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। यानी 1 मंथ के अंदर आपको एक सब्जेक्ट खत्म करना है। इसीलिए इसी तरह आपका 3 महीने में जो है पूरा का पूरा साइंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब आगे के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ये हो गया हमारा साइंस की पूरी स्ट्रेटेजी। अब जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है मैथ्स। मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बहुत बच्चों को मैथ्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। अब उन्हें ज़्यादा दिक्कत क्यों जाती है मैं आपको बता दूं। बहुत से बच्चे सिर्फ फार्मूले रट लेते हैं या फिर प्रोसीजर देख लेते हैं कि ऐसे ऐसे करना है और एग्जाम में हम इस तरीके से कर लेंगे। लेकिन मैथ्स वो चीज़ है, मैं आपको बता दूँ, जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको मैथ्स कभी नहीं आएगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जिसका ज़्यादा हाथ पेन पर चलेगा, जो ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, वही मैथ्स बना सकते हैं। मैं अभी से बता दूं, मैथ्स वो सब्जेक्ट नहीं है जो आप पढ़ के निकाल दो। तो जो अगर आपको मैथ्स प्रिफेयर करना है तो मैं कुछ किन टीचर्स का नाम बता रहा हूँ, इन टीचरों से आप पढ़ सकते हैं। मैथ्स के लिए रेलवे के लिए सबसे बढ़िया टीचर जो रहेंगे वो साहिल सर रहेंगे। आप साहिल सर से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद गगन सर रहेंगे जो कि एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ाते हैं। इसके बाद रंजन सर रहेंगे, राकेश यादव सर रहेंगे। आप इन टीचर्स के पास में से जिन भी टीचर्स आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसका भी साउंड आपको समझ में आता है, हाँ ये अच्छे पढ़ाते हैं, इनके पास से आप पढ़ सकते हैं। इनके यूट्यूब पर फ्री प्लेलिस्ट भी पड़ी है, या फिर आप इनके पेड कोर्सेज भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर में डिपेंड है। मैं पहले ही बता दिया हूँ मैंने आपको, मैं किसी भी टीचर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आप इनके पास में से पढ़ सकते हैं। मैंने स्पेशली जो थे गगन सर और अपने साहिल सर, इनके पास से प्रिफेयर किया था। खास करके साहिल सर की जो अ, एक प्लेलिस्ट करके आती है कैच द मैथ करके, जो डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, वो 20 मैंने यहाँ से प्रैक्टिस किया था।
इसके बाद आपको डेली जो है 1 आवर जो है इन टीचर्स के पास में से किसी एक के पास में से आपको इनका 1 से 1.5 घंटे का क्लास करना है। 2 घंटे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्योर आपको 2 घंटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आज अपन ने एवरेज पढ़ ली है, एवरेज का हमने 2 से 3 टॉपिक पढ़ लिए। अब क्या करना है, आपको 2 से 3 टॉपिक के ऊपर में उनके क्वेश्चंस लगाना है। सबसे पहले क्वेश्चन लगाना है आपको प्रीवियस ईयर, कि इसके पहले इसके टॉपिक के ऊपर में कौन कौन सी एग्जाम में क्वेश्चन आए। बाद में आपको लगाना है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा जो मैथ्स है आपको कंप्लीट होने के लिए 3 मंथ लग जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप बिगिनर है, मैथ्स आपको थोड़ा कम आता है, तो सबसे पहले आप इजी टॉपिक से स्टार्ट करिए। जैसे हो गया परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशो, नंबर सिस्टम, एवरेज। धीरे धीरे आप देखेंगे आप में इंप्रूवमेंट आती जाएगी। ये हर एग्ज़ाम में आपको जो मैथ्स है वो 20 से 25 मार्क्स के लिए देखने मिल जाएगा। इसीलिए मैथ्स बहुत ज़रूरी है, और आप इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो आपका मैथ्स भी स्ट्रांग होते जाएगा। अब तीसरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम चौथे सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब चौथा सब्जेक्ट जो है वो है रीजनिंग। देखिए दोस्तों, मैं वो कहना चाहूँगा जिनका मैथ स्ट्रांग है उनकी रीजनिंग भी स्ट्रांग हो जाती है। अब कैसे? क्योंकि रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स होता है, लॉजिक होता है, इसीलिए रीजनिंग उनको ईजी जाती है। इसीलिए अगर आपने एक बार मैथ्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो रीजनिंग भी आपके लिए बहुत ही अच्छी चली जाएगी। सबसे पहले तो आप किसी भी एक टीचर के अपना गाइडेंस उन टीचर से ले लीजिए, चाहे वो यूट्यूब पे रहे या कहीं से भी रहे, या फिर आपके पास कोई किताब है तो आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं। रीजनिंग में आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग को बस आपको ट्रिक समझनी है, किस तरीके से ये जो पैटर्न है वो चल रहा है। उसके बाद में वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको। सबसे पहले तो आपको कोई भी एक बुक परचेस कर लेनी है। मार्केट में अरिहंत की बुक आती है, स्पीडी की आती है, लूसेंट की आती है, और कोई जो एक बुक किसी टीचर की हो आपको अच्छा लगता हो तो आप वो बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। किसी एक टीचर को फॉलो करें, क्योंकि ज़्यादा टीचर को अगर आप फॉलो करोगे तो सबके जो कॉन्सेप्ट होती है, ट्रिक्स होती है, वो अलग अलग होती है, आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने फॉलो किया था अरुण सर को, ये करियर व्हील पर पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। डेली आपको रेगुलर स्टडी करनी है। इसमें भी सेम स्ट्रेटेजी, आपको क्लास करना है या फिर ट्रिक समझना है, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, और उसके बाद में वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना है। ये सभी जो रीजनिंग है मैक्सिमम 2 से 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, हर जो सब्जेक्ट है वो 3 से 4 महीने के अंदर कंप्लीट होता है। बस शर्त एक है, आपकी कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी और पंचुअलिटी कितनी है उस सब्जेक्ट की तरफ। मैंने जो आपको स्ट्रैटेजी बनाई है चारों सब्जेक्ट की, वो सिमिलर है। 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीने, बस आपको पढ़ाई करनी है डेली। और हर सब्जेक्ट की एक स्ट्रैटेजी जो आपको बताइए, 1 से 1.5 घंटा क्लास करना है या फिर खुद से ओन स्टडी करनी है अगर वो थ्योरी सब्जेक्ट हो तो, और 1.5 से 2 घंटा उसके ऊपर के क्वेश्चन लगाना है। चाहे आप यूट्यूब से लगाइए, चाहे आप प्रीवियस ईयर किसी बुक से लगाइए, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से लगाइए जहाँ से आप कंफर्टेबल हो। अब वीडियो में आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से अपने नोट्स बनाए हैं, किन किताबों से मैंने पढ़ाई की है। ये वीडियो का थर्ड पार्ट रहेगा। हेलो दोस्तों, तो आगे के पार्ट में हम वापस से आ गए हैं। तो अब इसमें हम बात करेंगे कि मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ा था। मैंने आपको वस्तुनिष्ठ के बारे में बताया था, ये वो किताब है वस्तुनिष्ठ। इसमें लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन है। ये खान सर की आती है, जिसमें से आपका जीके भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका साइंस भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें पूरी तरीके से ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज, और कौन कौन सा टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में आए हैं, ये प्रॉपर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये वस्तुनिष्ठ करके सर की किताब आती है, ये यहाँ से प्रेफर किया था। इसके बाद आती है एक स्पीडी की। ये स्पीडी की किताब आपको मार्केट में मिल जाएंगी। यहाँ पर भी 1 लाइनर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर पूरे ऑब्जेक्टिव। ये भी आपको साइंस और जीके के लिए प्रिफेयर करना है। मैंने इनसे पढ़ाई की थी। इसके बाद आती है एक लूसेंट की वस्तुनिष्ठ। ये भी साइंस और जीके के लिए बहुत काम की चीज़ है। इसमें भी आप देखेंगे पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर और उनके आंसर। ये देखिए, मैंने पूरी पढ़ के रखी है, ये कम से कम 3 से 4 बार। जब आपका साइंस और जीके पढ़ के हो जाएगा तब मैंने उसके बाद में लगाए थे प्रीवियस ईयर। यह है एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के सेट्स। मैंने ये किताब भी फॉलो की है। इसमें लगभग 30 से 35 सेट है साइंस और जीके के ऊपर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के, तो मैंने ये भी किताब लगाई है। इसके बाद थ्योरी पढ़ने के लिए मैंने यूज़ किया था सामान्य ज्ञान लूसेंट की। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन आए थे ये भी नहीं मिलेंगे। इसमें ओनली आपको मिलेगी थ्योरी। अगर आपको थ्योरी पढ़ना है, डीप में पढ़ना है, रेलवे की एग्ज़ाम से ओरिएंटेड पढ़ना है, तो आपको ये स्पीडी की किताब लेनी चाहिए, जिसमें आपका जीके और आपका जो भी साइंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद मैंने जो है रीजनिंग के लिए जो प्रेफर की थी वो थी ये अरिहंत की किताब है रीजनिंग की, बहुत ही मोटी है। ज़्यादातर लोग इसे यूज़ करते हैं प्रॉपर बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए या फिर रेलवे के लिए। तो मैंने जो रीजनिंग के लिए प्रेफर की थी लगभग ये प्रेफर की थी। साथ में मैं यूट्यूब पे लेक्चर भी देखा करता था, लेकिन मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर के लिए मैंने ये अरिहंत की किताब ली थी, जो कि रीजनिंग की है।
इसके बाद मैथ्स के लिए मैंने गगन सर की किताब ली थी, ये फार्मूला बुक है, यहाँ से मैं फार्मूला पढ़ा करता था और किस टॉपिक को किस तरीके से किस ट्रिक से अटेम्प्ट करते हैं ये इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। और अब ये रही बात, ये है मेरी पूरी कॉपियाँ जो मैथ से भरी हुई है। इसमें ये 2 कॉपी है, ये इससे रिलेटेड है एप्टी मैथ से, नीचे की जो कॉपी है वो एडवांस मैथ्स के लिए है, और एक किताब है जो मैं फॉलो करता था लुसेंट की मैथ्स के लिए। और इस तरीके से हमारा यहाँ वीडियो ख़त्म होता है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको भी कुछ समझ में आया हो या फिर इसके रिगार्डिंग किसी को डाउट हो कि हमको ये बुक्स कहाँ से मिलेंगी, कहाँ से परचेस करना चाहिए, इन बुक्स को कैसे पढ़े, तो इसके ऊपर में भी मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा। बस शर्त है कि आप मुझे बताइए आपको किस तरीके से इन्फॉर्मेशन चाहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, मैं चाहूँगा आप एक लाइक एक सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मैं मोटिवेटेड हूँ और आगे भी इस तरीके की वीडियो आपके लिए लाऊँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।